वंदे पुरुषोत्तमम योग पुरुषोत्तम परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की शुभ 136वीं जन्मतिथि महाउत्सव तालनोआमी तिथि गत 24 सितंबर 2023 रविवार प्रिय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की शुभ 136वीं जन्मतिथि विभिन्न मांगलिक अनुष्ठान आदि के माध्यम से दिन भर बहुत हर्षोल्लास के साथ सत्संग आश्रम देवघर में उद्घाटित हुआ। हम लोगों के प्रिय परम की पुण्य जन्मतिथि है ताल नवमी। इस पुण्यमय तिथि में ही हम लोगों के प्राण के देवता परम दयाल श्री श्री ठाकुर इस धराधाम में आविर्भूत हुए। इस परम पवित्र दिन में भक्तवृंद के आकांक्षित परम दयाल के पुण्य पदपीठ में उपनीत होकर उनके प्रति आंतरिक भक्तिपूर्ण प्रमाण निवेदन करके इष्ट के नजदीक समवेत प्रार्थना और भजन कीर्तन के आनंद में मुखारित होने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से असंख्य भक्त नर नारी इष्ट देवी मूल सत्संग आश्रम में समागम हुए हैं। इसी दिन मेघाच्छन्न आकाश में सूर्योदय के प्राक मुहूर्त अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त में वेद मंगलिकी के सा मधुर सुर ने आश्रम एवं उनके पार्श्ववर्ती परिमंडल में भक्ति भाव का अनुरंजन सृष्टि कर दिया है। इसी सुर के विलीन होते ना होते उषा कीर्तन दल के कीर्तन का सुर उत्साह मंगलिक नवत का सुदृढ़ सुर मूर्छना के एक तन में समग्र आश्रम परिमंडल उत्सव मुखारित हो गया है। वही प्रभात कालीन दिव्या के भावभेष में प्रभृति प्रार्थना में योगदान देने के लिए प्रार्थना आरंभ होने के पहले ही ठाकुर बंगला भक्तबिंद से परिपूर्ण हो गया। द हाउस प्रगन में भी लगभग भक्तों से भरा हुआ था। सुबह 5:29 में ठाकुर बंगला में प्रातःकालीन प्रार्थना आरंभ हुई। अग्रभाग में थे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव। उनके साथ उपस्थित थे पूजनिया सिपाहीदा, पिंकीदा, सुबादा, टिंकुदा, टुपाईदा, बिंदुदा, पूजनिया आबिन बाबू, अर्नब बाबू एवं परिवार के अन्य जगत जननी श्री श्री बड़ोमा के आवास कक्ष में थे पूजनिया बड़ो बहुरानी, मेज बहुरानी, छोटी बहुरानी, ना बहुरानी, रंगा बहुरानी, फूल बहुरानी, अनविंता, आयना, अन्वेषा, अनुजा, अंतकृतमा आदि प्रमुख प्रार्थना में उपस्थित थी। विनती प्रार्थना के बाद समावेत स्वर में तोमार रंगे हृदय अमर रंगा गीत प्रस्तुत किया गया। सुर के मूर्छना से परिवेश भावमुखर हो गया। ठाकुर बंगला के बड़े नाट्य मंडप में विभिन्न भाषाओं में श्री श्री ठाकुर के अंतिम ग्रंथ सत्य अनुसरण एवं सरस्वती से बानी पाठ हुआ। तत्पश्चात सुबह 6 बजे ठाकुर बंगला के ऋत्विक मंडप में नंदी मुख श्राद्ध आदि संपादन किए पूजनिया सिपाही दादा। पुरोहित थे श्री अजित भट्टाचार्य। सहयोग कर रहे थे श्री बोधिव्यास भट्टाचार्य। जन्म लगन घोष सुबह 7:05 असंख्य भक्तवृंद से पूर्ण ठाकुर बंगला के पलर के सामने प्रबल उत्साह उद्दीपन के साथ भावपूर्ण परिवेश में शंख ध्वनि, हुल ध्वनि, जय ध्वनि, वंदे पुरुषोत्तम ध्वनि के साथ परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर का पुण्य आविर्भाव लगन घोषणा की गई। परिचालन कर रहे थे श्री तरुण कुमार पाल। सहयोग कर रहे थे आश्रमिक एवं बरहियागत भाई एवं बहनें। भक्तों का सम्मिलित कलातान और महबूब बैंड के वादन से पूरे ठाकुर बंगला एवं दिव्या भाव में आविष्ट हो गया। उपस्थित थे पूजनिया मैत्री माँ, पूजनिया अभिजय बाबू। संगीत जली सुबह 7:15 ठाकुर बंगला के बड़े नाट्य मंडप में एक विशेष प्रभृति अनुष्ठान संगीत चली अनुष्ठित हुआ। आश्रमिक और बाहरीगत युवक माताएं लड़कियां ने एकाएक एक समवेत स्वर में 12 भक्ति गीत प्रवेश किया। गीत के मूर्छना से परिवेश भक्ति भाव से अनुरंजित हो गया। सुबह 7 बजे वेद भवन में विश्व शांति कर्मनाथ श्री श्री ठाकुर पूजा, स्वामयन, महाज्ञा एवं विभिन्न धर्म ग्रंथ का पाठ हुआ। यज्ञ का पंचांग पूजा
रुद्राभिषेक, तुलसी अर्पण, दुर्गा मंत्र जाप, नारायण पूजा किया गया। सम्मिलित भाव से पंडितगण होम कार्य समापन किए। यज्ञ का परिचालन कर रहे थे श्री बोधव्यास भट्टाचार्य। परम पूज्यवाद श्री श्री आचार्य देव की उपस्थिति में सुबह 8:55 में ठाकुर बंगला के बड़े नाट्य मंडप में 5 मिनट का सामूहिक नाम जाप के बाद श्री श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एवं विभिन्न भाषाओं में श्री ठाकुर के अभय आमिया ग्रंथ घृति विधियाना से वाणी पाठ हुआ। उसके बाद श्री आचार्य देव के निर्देश पर समावेत स्वर में बलराम दास, स्वापन कुमार मंडल, प्रदीप चक्रवर्ती आदि ने 2 गीत परिवेशन किए। सुबह 10 बजे षष्ठोक्त विधि अनुयायी परम प्रेमाय श्री श्री ठाकुर एवं जगतजननी श्री श्री बुढ़मा का भोग रागन निवेदन हुआ। आचार्य देव का दर्शन और प्रणाम। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं संध्या प्रार्थना के बाद में दीर्घ समय में परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव फिलोंथ्रोफी के सम्मुख मंडप में उपनिवेश किए। स्थानीय एवं बाहरीगत भक्तविद उनका दर्शन व प्रणाम करके धन्य हुए। आनंद बाजार महोत्सव के दिन मुर्शिदाबाद जिला सत्संग के परिचालन में दोनों बेला असंख्य भक्तवृंद के आनंद बाजार में प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर में प्रसाद का सामग्री था भात, गड़ा मूंग की दाल, आलू पनीर का सब्जी, चटनी और ताल की खीर। तत्वावधान में थे श्री विश्वपति सरकार। अल्पनी सभा पूज्य परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव की इच्छा से महोत्सव के सारा दिन हम लोग परम दयाल श्री श्री ठाकुर को लेकर स्वयं को संचालित रखते हैं। उसकी चर्चा अर्थात इस चर्चा में विभोर रहते हैं। इसी दिन अपराह्न 3 बजे ठाकुर बंगला के बड़े नाट्य मंडप में आलापानी सभा आरंभ हुआ। श्री ज्योतिषमार्य चौधरी ने इष्ट शुरू किया। परम दयाल श्री श्री ठाकुर के दिव्य जीवन के कुछ घटनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, एक बार पंडित विनोदानंद या परम दयाल श्री श्री ठाकुर से बोले, आपके शिष्यों ने जो आपको भगवान कहते हैं उसका 3 कारण मैं खोज निकाला हूँ। पहला है, आप मछली मांस खाने वाले बंगालियों को निरामिष खाना खाने में अभ्यस्त करवा दिए हैं। दूसरा, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई सभी को एक छात्र छाया में लेकर आए हैं। और तीसरा, मनुष्य रुपये के लिए क्या कुछ नहीं करता है, भाई भाई को खून किया है और भी क्या कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ रुपया जमा देने के लिए लोग पंक्ति में खड़े रहते हैं। यह प्रमाण करता है कि आप भगवान हैं। इसके बाद श्री प्रबंध दास ने इष्ट चर्चा किया। उन्होंने कहा, ठाकुर जी की दया जीवन के हर एक मुहूर्त में अनुभव करता हूँ। पहले इष्ट चर्चा करने में हिचकिचाहट अनुभव करता था। श्री श्री ठाकुर से निवेदन करने के बाद उन्होंने कहा, पिता की बात बोल सकते हो, माँ की बातें बोल सकते हो और ठाकुर की बात बोल नहीं पाओगे। निश्चय बोल सकोगे। उनके आशीर्वाद से जड़ता समाप्त हो गई। परम दयाल के दिव्य लीला की कुछ घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, साधना के पथ पर भक्ति और विश्वास ही मूल बात है। डॉक्टर विनायक महापात्र ने कहा, परम दयाल श्री श्री ठाकुर का अर्थ मान यशोलिप्सा का नियंत्रण करने के उपाय बताया है। याजन इष्टिविधि को नियमित करना, ये सब को नियमित करने से इष्ट के प्रति लगाव बढ़ता है। श्री श्री ठाकुर को देने का अभ्यास करने से दूसरों को देने की मनोभाव जागृत होता है। रामकृष्ण देव ने कहा कि तुम जो इष्ट कथा बोलोगे, तुमको क्या चपरास बैंज पंजा मिला है? परम दयाल वही चपरास हम लोगों की दीक्षा लेने के साथ ही साथ दिए हैं। इसलिए हम लोगों का काम है उसके भावादशा को घर घर में पहुंचा देना। श्री संजीव कुमार मंडप ने अपना प्रथम ठाकुर दर्शन की बातें चर्चा करते हुए कहा, ठाकुर दर्शन के बाद ही ठाकुर बाड़ी आने का प्रवणता बढ़ गई। ठाकुर जी ने कहा कि प्रेम के सिवा और क्या है, हम लोग उनको प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने और भी कहा, प्रेम का पात्र श्रेष्ठ होने पर तुम्हारी परिणति उन्नत मुखर होगी और प्रेम का पात्र निष्कृत होने पर तुम्हारी अवस्था भी निष्कृष्ट होगी, परिणति भयावह होगी। ठाकुर के अलावा किसी से प्रेम नहीं किया जा सकता है। आचार्य देव कहते हैं, ठाकुर मेरे साथ सब समय है। ठाकुर जी वे अपने साथ रखे हैं। जहाँ ठाकुर जी नहीं है वहाँ मेरा अस्तित्व नहीं है। वे सदा विराजमान है, सर्वथा परिव्याप्त है। उनको छोड़कर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह से हम लोगों का सोचना होगा। उसके बाद श्री कृष्णचंद्र
दास ने इष्ट चर्चा करते हुए कहा, ठाकुर जी का दर्शन करके सभी को लगता था कि ठाकुर जी उसको ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। प्रत्येक सत्ता का साथ उनका सम अनुभूति था। उसका सबको अच्छा रखने का प्रयास के कारण ही सत्संग की सृष्टि हुई है। परम दयाल पूर्ण पुरुष है, वे मनुष्य की कमियों को दूर कर देते हैं। इस तरह के कई घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हम लोग जितना भी उनको देंगे उतना भर हम लोग उनका बन पाएंगे। इसके बाद श्री जीवन चक्रवर्ती से श्री ठाकुर के संदिग्ध घटना वाले मम स्पर्शी 2 घटना का उल्लेख करते हुए कहा, श्री ठाकुर के संदिग्ध में शिशुकाल के समय घटी हुई घटना 80 वर्ष का उम्र हो जाने तक 2 व्यक्ति की स्मृति अभी भी सजीव है। बचपन में घटी घटना है, उन लोगों के सारा जीवन का नियंत्रित किया है। श्री ठाकुर को खुश करना ही हम लोगों का जीवन का एकमात्र साधना है। श्री ठाकुर के नित्य सेविका थी तरुमा। श्री ठाकुर गोलातुसु में बातचीत करते रहे थे। रात्रि में पार्लर के बिछौन पर सोएंगे। ठाकुर जी के बिछौन पर तरुमा का एक चादर बिछा कर सो गई। सभी लोग उनको गाली गलौज कर रहे थे, वे कुछ भी नहीं बोली। कुछ देर बाद ठाकुर जी के आने का आवाज़ पाकर चादर हटा कर बिछावन झाड़ दी। ठाकुर जी आकर बिछौन पर बैठकर गर्म अनुभव किए। ठंड का मौसम था। श्री ठाकुर को आराम मिला, जो उनको सवसित प्रदान का अनुभवना है। यही है साधना के पद का मूल बात। आलोक सज्जा संध्या ठाकुर बंगला एवं पड़ोसी भवन के गृहों के आलोक मालाओं को सुसज्जित किया गया। ठाकुर बंगला से पड़ोसी भवन तक के रास्ते के दोनों तरफ विभिन्न रंगों का आलोक मालाओं से अच्छी तरह से आलोकित किया गया। विचित्र अनुष्ठान। इसी दिन रात 8 बजे द हाउस प्रांगण में रंग बिरंगी रोशनी से सुसज्जित आकर्षणीय मंच पर संगीत अनुष्ठान शुरू हुआ। परम दयाल श्री ठाकुर के भावदशा विचित्र थोड़ा विभिन्न शिरोपति 25 गीत संगम के कलाकारों ने प्रस्तुत किया। गायकों में थे मनोज झा, दीपनल देवनाथ, आयन पुष्करस्त, घी, दीपन दियोरा। यंत्र अनुराग में थे कि बोर्ड गिटार मनीष विश्वास और तपोवधिति पाल। ड्रामा संतुनतु। परम पूज्यवाद श्री आचार्य देव, परम पूजनीय बड़बहुरानी, पूजनीय अबिन बाबू, अन्न बाबू, अंतिक बाबू प्रमुख आदि इष्ट परिवार के आने के उपस्थित श्रोताओं, दर्शकवृंद और कलाकारों के सविशेष प्रेरणा प्रदान किया। गायकों का खुली सवार सुरीला गीत और यंत्र वादन के मेल बंधन से श्रोतागण मुग्ध हुए। युवक वृंद गीत के ताल पर नृत्य भी कर रहे थे। भावमुखर आनंद घन परिवेश तैयार हो गया। सारा दिन व्यापी विभिन्न इष्ट केंद्रित अनुष्ठानों के बीच भक्तबिंद ठाकुर माई के से भरपूर हो गए थे। इस तरह से ये दिन बहुत ही सुनहरा था। बस इतना ही बातें बताकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।